उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना तेरा निशान मिट जाएगा। काश कि कोई मां आज भी ऐसी होती जो कहती कि मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना तुम्हारा निशान मिट जाएगा। नारे कितना यकीन था। कहा कि किसको बुलाया, तो कहा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को। आए, रोते हुए आए हजरत गरीब नवाज। फिर जब नाम ही आ गया तो उठ कर आए और फिर कहते हैं बाबा कुतुब से ये बात बयान की कि मैं तो ये सोच रहा था कि जाऊंगा तो मज़ार मुस्तफ़ा को देखूंगा, लेकिन जब मैं गया तो मैंने जलवाए मुस्तफ़ा को देखा। हुजूर ने सीने लगा के कहा मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान जाना है, यहां रह के क्या करोगे, हिंदुस्तान जाना है तुम्हें। फरमाते मैंने हिंदुस्तान का नाम तो सुना था, कभी गया नहीं था। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं कैसे जाऊंगा हिंदुस्तान, मुझे पता ही नहीं है हिंदुस्तान। तो दो तारीखी रिवायात मिलती है, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। तारीख के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं कि किसी मौरिख ने लिखा कि हुजूर ने अनार में हिंदुस्तान का नक्शा बताया, और किसी मौरिख ने लिखा कि अपनी हथेली पे बताया। क्योंकि बात मेरे मुल्क की है या हमारे बुजुर्गों की बात होती है या जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी बात होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो प्यारी बात हो ना, आला से आला बात हो, वो पेश करूं। अनार में भी नक्शा दिखाना बड़ी बात थी, लेकिन हुजूर की हथेली पर, दस्ते मुस्तफ़ा पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, का हिंदुस्तान ये है और तुम्हें यहाँ जाना है और तुम्हें रुकना अजमेर में है, यानी रुकने का की निशानदही भी फरमाई। गरीब नवाज ने ये तो नहीं कहा या रसूलल्लाह आप कभी नहीं गए, आपको अजमेर कैसे पता चला, क्योंकि जानते थे जो मकीने लामकां है, जो लामकां तक जाता है बगैर किसी राहबर के। जिब्रील वल्लाह तल्ला बिल्लाह, जिब्रील शबे मेराज में राहबर नहीं बनकर आए बल्कि खादिम बनकर आए। इसलिए कि जो राहबर होता है वो मंजिल तक पहुंचाता है, और जिसकी मंजिल पता ही ना हो तो अल्लाह अकबर, जिसको मंजिल पता ना हो वो राहबर कैसे हो सकता है। मंजिल तो सफर करने वाले मुस्तफा जाने रहमत को पता थी, जिब्रील तो खादिम बन के आए थे, और खादिम का हाल ये होता है जहां तक चाह रखा और जहां से चाह छोड़ के आगे बढ़ गए। अगर मुंबई से कोई पीर साहब चले अहमदाबाद के लिए तो कहा कि चलो फला मुरीद को अपने करम से मुंबई से सूरत तक बिठा लिया, फिर सूरत से किसी को उठाकर भरूच तक बिठा लिया, और फिर भरूच से किसी को उठाकर चाहे वो अहमदाबाद तक, या फिर कहा कि नहीं यार छोड़ो अब हम अपने घर खुद जाएंगे। बिला तमसील समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। जिब्रील आए थे ना बाराती बनकर, अक्सा तक गए, पहले आसमान दूसरे आसमान। मेरे अजीज ऐसे खादिम बनकर आए थे कि जिस दरवाजे से वो रोजाना आते जाते थे वो दरवाजा भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, जो एक अलग दरवाजा था, क्योंकि आसमान में कई दरवाजे, और कुदरत को क्या यकताई मंजूर है अपने महबूब की, क्या शान यकताई मंजूर है। दस्तक दी जिब्रील ने, दरवाजा खोलने वाला कौन था, कोई फरिश्ता ही था ना। कौन था, कौन था भाई, फरिश्ता था। पूछा कौन का, जिब्रील। सरदार का नाम सुनना था तो क्या करना था, खोल देना था ना। सदर मुदर्रिस मदरसे में आ गया, बेटे दरवाजा खोलो, तो कहा कौन है, का सदर मुदर्रिस हूं या मदरसे का चीफ ट्रस्टी हूं, तो खोल देना चाहिए दरवाजा। का कोई साथ में और भी है, अरे सरदार का नाम सुन के दरवाजा खुलना था, खुला नहीं। का कोई और भी है, कहा हाँ हुजूर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर सवाल हुआ आए हैं कि बुलाए गए हैं। तवज्जो फरमाएं, इस हदीस को लोग पढ़ते वक्त डंडी मारते का देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जा रहा है, आए हैं कि बुलाए गए हैं, तो मतलब फिर खुद अपनी मर्जी से निकालते हैं। मतलब ये कि अगर नहीं बुलाए गए होते तो दरवाजा न खुलता। अरे तू नादान है, इस तरीके की बकवास तू करता है, तेरे दिल में इश्क की शमा नहीं। हम आशिकों से पूछ, फरिश्ता इख्तियारात मुस्तफा को बयान कर रहा है, आए हैं कि ला बुलाए गए हैं, यानी कि बुलाने में उनका एजाज है, और चाहे तो खुद से आ भी सकते हैं, ये अल्लाह ने उनको इख्तियार दे
खुद से आने में इख्तियार है, दोनों तरफ मेरे नबी की शान है। आए हैं कि बुलाए गए, फरिश्ता कोई मुहाल बात तो नहीं करेगा ना, आए हैं कि, तो जिब्रील ने कहा आज बुलाए गए, बुलाए तो दरवाजा खोल दिया गया। क्यों? जिब्रील से इतना पूछने के बाद क्यों? इसलिए कि जिब्रील के लिए दरवाजे अलग थे और हुजूर के लिए अलग। वो दरवाजा उसी वक्त खुला जब महबूब गए, महबूब के सिवा फिर किसी के लिए नहीं खुला। बताया जा रहा है प्यारे तुझे इतना प्यार करते हैं कि तेरे लिए रास्ते भी अलग बनाते हैं, जिस राह से तू आए उस राह से कोई और ना आ सके। जिसके लिए रास्तों में यूं यकताई हो, उसके लिए मर्तबों में कितनी यकताई होगी। बेचारा इंसान कहता है मैं नबी की तरह, अरे वहां जिब्रील से कहा जाता है अल्लाह अकबर, जिब्रील से कहा जाता है खिदमत करो। और अगर मेराज मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन मेरे इमाम ने तो बड़ी बात कही, कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले। मैं इसकी कोई तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि आपने बार बार मुझसे शायद इसकी तशरीह सुनी है, और वैसे भी इमाम के अशार की तशरीह मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। तो कहा तुम्हें हिंदुस्तान जाना, अजमेर में क़याम करना है, हिंद जाकर तुम्हें अजमेर में क़याम करना। इन्होंने कहा ठीक है, और फिर इन्होंने तैयारी कर ली और निकले। गरीब नवाज छोटे से फकीरों की एक टोली लेकर, छोटी सी टोली थी फकीरों की, तन्हा गरीब नवाज थे और कुछ फुकरा। फकीर ये नहीं, दरअसल हमारे यहाँ इस्तिलाह बदल गई है, फकीर भीख मांगने वाले को नहीं कहते हैं, फकीर जो कहते हैं वो नवाजने वाले को कहते हैं, लेकिन लोगों ने इस्तिलाह बदली है। भिकारी, भिकारी जो होता है हमने उसको फकीर कहना शुरू किया, हालांकि फकीर वो होता है जो यदे बैजा आस्तीनों में लेकर बैठा होता है। फकीर वो होता है जिसके सर पे हाथ रख देता है तकदीर बदल जाती है। हाँ, फकीर वो होता है जिसको देख लेता है उसकी तकदीर बदल देता है। फकीरों की बड़ी शान है, मोहम्मद के फकीर, अल्लाह के फकीर, इन फकीरों की बड़ी शान है। इन फुकरा का हाल ये है ना, ये जो फकीर हैं किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। ये वो फकीर लोग हैं जो भीख नहीं मांगते। देखे ना कितनी छोटी सी टोली लेकर चले थे फकीरों की। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी के दरवाजे पे हाथ फैलाकर खड़े हुए हो तो बता दो। लेकिन लोगों ने इस्तिलाह बदली है। इस्तिलाह देखो कितना हमारे साथ जुल्म हुआ, और हमने इस्तिलाह कबूल भी कर लिया, हमने इस्तिलाह कबूल भी कर लिया। किसी बकरी काटने वाले को लोगों ने मुल्ला कह दिया, बकरी काटने वाले को मुल्ला कह दिया, टकला बनाने वाले को हजार जय वो खलीफा कह दिया। ये साजिश है। मुल्ला क्यों कहा? इसलिए कि मुल्ला उलमा में बड़ी आला डिग्री, मुफ्ती के ऊपर की भी डिग्री का नाम था मुल्ला। ये मुल्ला अली कारी, मुल्ला जीवन, ये मुल्ला। लेकिन जब वो जलील करने के लिए हमारे बुजुर्गों को बकरी काटने वाले को मुल्ला कह दिया, ये जुल्म किया। फिर बाज बदबख्तों ने खुलफा की तौहीन करने की बुनियाद पे हजामों को खलीफा कहा ताकि खुलफा की बेअदबी हो। लोगों ने उस इस्तिलाह को कबूल कर लिया। तो ऐसे ही फकीर जो इस्तिलाह है, फकीर का मतलब यह है कि अल्लाह अकबर, अगर हलाकों की फौज को एक कटोरे में कोई मुक़य्यद कर सकता है तो वो अल्लाह का फकीर है। ये फकीरों की शान है। तो फकीरों की छोटी सी टोली लेकर के चले, इधर चले उधर हिंदुस्तान के अंदर जो है ये गलगला हो गया जादू के जरिए से, इल्म नजूम के जरिए से, अला फला जो भी उन्होंने करना था कि एक फकीर आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। अच्छा वो भी ये कहते थे एक फकीर आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। बोलो फकीरों से इतने डरने की जरूरत क्या थी? एक फकीर आ रहा है, फकीर से डरने की जरूरत क्या थी? पता था फकीर भीख नहीं मांगता, फकीर इतना देता है कि काफिरों को मोमिन बना देता है, जयपाल जोगी को अब्दुल्ला बियाबानी बना देता है। तो फकीर आ रहा है, अल्लाह का फकीर आ रहा है, और वो आएगा तो हुकूमत का तख्ता पलट देगा। वो आएगा तो जब फकीर आएगा हुकूमत का तख्ता पलट देगा, फकीर आएगा तो पृथ्वी राज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये बात कही थी।
और ये बात मौरखीन ने जो लिखी है कि सबसे ज्यादा कहने वाली जो जात थी वो पृथ्वीराज की अम्मी थी, उसकी माँ थी। उसने इतना इल्म और इतना ज्ञान हासिल किया था पृथ्वीराज की माँ ने। मौरखीन ने लिखा है, ये कोई मेरा अकीदा नहीं है, मैं नकल कर रहा हूं सिर्फ, कि वो मुर्ग की बोलियां भी समझती, परिंदों की बोलियां उसने सीख रखी थी। खुदा खुदा जाने कैसे मौरखीन ने, बाज मौरखीन ने लिखा, हिंदुस्तान की तारीख है। तो वो कहती थी कि ये जो मुर्ग बोलते हैं ना, मुर्ग जो बोलते हैं, तो ये मुर्ग कहते हैं कि वो फकीर आएगा तो तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो वो अपने बेटे को कहती थी, बेटे को, पृथ्वीराज को, बेटा उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना तेरा निशान मिट जाएगा। काश कि कोई मां आज भी ऐसी होती जो कहती कि मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना तुम्हारा निशान मिट जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, सुन्नी दावत इस्लामी, सैयद अमीनुल कादरी साहब, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना पृथ्वीराज तेरा तख्त ताज, तेरा पूरा राज मिट जाएगा। पृथ्वीराज का हाल ये था, वो अखंड भारत का सम्राट था, अखंड भारत का सम्राट था पृथ्वीराज। और फिर उसने मां के कहने पर उसकी मां ने और जादूगरों ने होलिया भी बयान किया, होलिये से तस्वीरें बनाई, कहा ये मुसलमान कहीं भी आए ना, इसको कत्ल कर देना, इसको मार डालना। अब मैं बहुत लंबी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था बस वो पूरा हो रहा है, बात समेट लूं अपनी। अच्छा, उतना याद तो रखें आप लोग, याद रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको, बेहतर जजा दे, मोहब्बतों का सिला दे आप लोग। तो बात जल्दी जल्दी करते हैं। तस्वीरें बट गई, तस्वीरें तकसीम हो गई और कहा गया कि ये जहां दिखे या तो इसको जिंदा गिरफ्तार करो या इसको मार डालो।